अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ी टीवी और प्रोग्राम राउंड दी ग्राउंड के साथ मैं हूं आपका होस्ट यासिर वलीद। नाजरीन, पहली इनिंग इख्तिताम हो चुका है पहली इनिंग का, और आपको उसकी डिटेल देने के लिए यानी कि मैच की जो हाइलाइट्स हैं वो आपके साथ शेयर करने के लिए मैं हाजिर हूं। और बात करेंगे एमर्जिंग एशिया कप के हवाले से, जो दो रवायती हरीफों के दरमियान खेला जा रहा था कोलंबो में। और आपको बताएं कि इंडिया ने टॉस जीता और टॉस जीतकर उन्होंने दावत दी पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की। और मेरे ख्याल में कि ये उनका कोई इतना अच्छा फैसला नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ने जड़ दिया एक बड़ा स्कोर। और पाकिस्तान ने इस वक्त जो 50 ओवर में स्कोर किया, दैट इज 352, 352 स्कोर, और 8 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके थे और उन्होंने अपनी इनिंग का इख्तिताम किया है। और अब इसके बाद बैटिंग करेगा इंडिया। क्या हुआ मैच में, क्या डिटेल्स हैं, आपके साथ सामने रखता हूं। बहुत अच्छा स्टार्ट दिया ओपनर्स ने, ओपनर साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया पाकिस्तान को, और उन्होंने जड़ दिए 121 स्कोर। 121 पर पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी। और अगर हम बात करें पहले पावर प्ले की, 10 जो ओवर्स होते हैं पावर प्ले के, उसमें पाकिस्तान का स्कोर था 69-0। 69 स्कोर पावर प्ले में बनाया, और पावर प्ले में साइम अयूब ने 32 स्कोर और साहिबजादा फरहान ने 29 स्कोर बनाए। साइम अयूब को एक चांस भी मिला चौथे ओवर की लास्ट बॉल पर, जब वो कैच आउट हो गए, और बाद में जब अंपायर का फैसला आया तो वो नो बॉल था। और उस फैसले का और उस जो उनको बेनिफिट मिला उस बॉल से, उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। और उसके बाद उन्होंने एक अच्छा स्कोर, एक बड़ा स्कोर किया। और इस दौरान इन साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ने जो है वो अपनी 50s कंप्लीट की। नाज़रीन, पहली विकेट जो साइम अयूब की गिरी 121 के स्कोर पर पहली विकेट गिरी, और पहली जो पार्टनरशिप थी वो भी 121 स्कोर की थी, और 108 बॉल्स पर वो पार्टनरशिप बनी थी। और उसमें जो पहली विकेट ली गई वो सुथर ने विकेट ली साइम अयूब की, और कैच आउट हुए 59 स्कोर बना के। 51 बॉल्स उन्होंने खेली, 7 उनकी इनिंग में चौके शामिल थे, 2 उन्होंने छक्के मारे। 115.68 की ओर से स्ट्राइक रेट रहा उनका 115.68। नाज़रीन, अगर दूसरी विकेट की बात करें तो दूसरे जो ओपनर हैं वो भी ज्यादा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ही खेले और उसके बाद वो आउट हो गए। साहिबजादा फरहान 65 रन उन्होंने बनाए, 62 गेंदों का उन्होंने सामना किया। स्ट्राइक रेट रहा उनका 104.83, और 4 चौके उनकी इनिंग में शामिल थे, और 4 ही छक्के उन्होंने लगाए। नाज़रीन, तीसरी जो विकेट गिरी वो थी उमैर बिन यूसुफ की, जो कि कैच एंड बॉल हुए। प्राग ने बॉल करवाई और उसी उन्होंने ही कैच लिया। 35 स्कोर की वो बारी थी उनकी, 4 चौके उसमें शामिल थे, और स्ट्राइक रेट था उनका 100 का। उसके बाद नाज़रीन कासिम अकरम आए बैटिंग के लिए, और कासिम अकरम ने एक बॉल ही फेस की और वो चलते बने। इतनी अच्छी बारी नहीं कर सके, उनकी स्टार्ट ही उनको नहीं मिल सका, पहली बॉल पे ही वो आउट हो गए। उसके बाद कप्तान मोहम्मद हारिस आए टीम में, वापस क्रिकेट अपनी पिच पर आए, और उन्होंने प्लान किया कि एक लंबी इनिंग खेलूंगा, क्योंकि उनका जो पिछला रिकॉर्ड रहा वो भी कोई खासा अच्छा नहीं रहा एमर्जिंग एशिया कप के हवाले से। तो एमर्जिंग एशिया कप में जब हारिस साहब आए फाइनल में, तो उन्होंने आकर कोई खास 2 उनको मौके भी मिले, बड़ी शॉट खेलना चाह रहे थे, 2 मौके मिले, लेकिन उसका वो फायदा नहीं उठा सके और LBW हो गए। उसके बाद उनके साथ बैटिंग कर रहे थे तैयब ताहिर। तैयब ताहिर ने बहुत शानदार, आज अगर बात की जाए बैटिंग की, तो तैयब ताहिर ने साइम अयूब और साहिबजादा फरहान के बाद बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छी उनका बैट बहुत अच्छा चल रहा था, बॉल उनके बैट पे बहुत अच्छी आ रही थी। और उन्होंने अपनी चौथी जो सेंचुरी है वो आज बनाई है। उनकी बैटिंग पर बहुत बात की जा सकती है, लेकिन क्योंकि इसके बाद फिर सेकंड इनिंग पर एक हमारा एक पोस्ट एनालिसिस आना है, तो उसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे उनकी सेंचुरी के ऊपर। उनकी सेंचुरी में अगर हम बात करें तो उन्होंने 108 स्कोर बनाया और 71 बॉलों का सामना किया। बिल्कुल उन्होंने 20-20 बना दिया इस 50 ओवर के मैच को। 12 चौके शामिल थे और 4 छक्कों से उनकी जो इनिंग है वो मजीन थी। बहुत खूबसूरत इनिंग। स्ट्राइक रेट था उनका 152.11 और बहुत अच्छी पार्टनरशिप चली उनकी मुबस्सिर खान के साथ।
मुबस्सिर खान, मैं समझता हूं कि मुबस्सिर खान का आज उनके साथ होना बहुत जरूरी था, बहुत अच्छी उन्होंने खेली। और फिर तैयब ताहिर को राजवर्धन जो हैंगरीगर है, मैं इन पर भी बात करूंगा कि इनको ये इन्होंने विकेट भी ली और इनकी लास्ट परफॉर्मेंसेस अगर बात करें पिछले मैचेस की तो वो बहुत शानदार थी। तो उनको जो है वो दोबारा मौका नहीं दिया गया, बहुत देर बाद उनको लेकर आए, उसकी क्या वजह रही? बहरहाल मुबस्सिर खान जो है वो 35 स्कोर बनाए उन्होंने, 7वीं विकेट जो है। और अगर बात करें तो तकरीबन 120 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप बनी तैयब ताहिर और मुबस्सिर खान में। 120 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप थी इनकी। 35 स्कोर बनाए मुबस्सिर खान ने, 47 बॉलों का सामना किया। उनकी इनिंग में 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 74.46 उनका स्ट्राइक रेट रहा। उसके बाद आने वाले बैट्समैन मेहरान मुमताज 13 रन बना सके और 10 बॉलों का उन्होंने सामना किया और 2 चौके शामिल हैं उनकी इनिंग में। स्ट्राइक रेट रहा 130 और इनको आउट किया हर्षित राणा ने। और नाज़रीन, मैं अक्सर बात करता हूं मोहम्मद वसीम के हवाले से कि मोहम्मद वसीम जो है वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और आज भी उन्होंने जो है वो अपनी जो जिस टाइम वो आए उन्होंने अपनी इनिंग का आगाज किया, अच्छा खेला। 17 रन बनाए उन्होंने, 10 बॉलों का उन्होंने सामना किया। उनकी इनिंग में 1 छक्का और 1 चौका शामिल था। नाज़रीन, ये इनिंग थी बेसिकली पाकिस्तान की। अगर बॉलिंग लाइन की बात करें तो हर्षित राणा 6 ओवर उन्होंने कराए और 51 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट थी। इकॉनमी उनकी 8.50 थी। और राजवर्धन की बात की जाए तो 6 ओवर उन्होंने करवाए, 48 रन दिए, 2 विकेट्स उन्होंने ली, 8.00 उनकी इकॉनमी रही। और इसके बाद अभिषेक की अगर बात करें तो 9 ओवर 54 रन दिए, 6 की इकॉनमी के साथ। और युवराज सिंह की बात करें तो 7 ओवर उन्होंने कराए, 1 मैडन ओवर फेंका, 56 रन दिए उन्होंने। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंगव सुथर 9 ओवर कराए, 68 रन दिए, खासे महंगे बॉलर साबित हुए, 1 विकेट ली उन्होंने। और निशांत सिंधु की बात करें तो 9 रन दिए, 9 ओवर कराए, 48 रन उनके खाते में आए, 1 विकेट भी लेने में कामयाब हुए। और रियान पराग 4 ओवर उन्होंने कराए, 24 रन उनके खाते में आए और उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की। नाज़रीन, बड़ा स्कोर दिया है, 352 एक बड़ा स्कोर है। इंडिया को चेज करना इतना आसान नहीं होगा। उनके कोच कह चुके हैं कि 280 स्कोर जो है अगर उससे बढ़ जाता है पाकिस्तान तो ये एक बड़ा स्कोर होगा। और कोई शक नहीं है, इस वक्त 50 ओवर्स की अगर बात की जाए तो 352 एक बड़ा स्कोर है। देखते हैं आप और हम मिलकर अगली इनिंग और उस पर बात होगी हमारी पोस्ट एनालिसिस में। मैंने कहा आपको हाइलाइट्स के बारे में पहले बता दिया जाए कि ये हमारे आज की हाइलाइट थी फर्स्ट इनिंग की और सेकंड इनिंग में आपसे मुलाकात होती है। ये था अब तक का हमारा राउंड द ग्राउंड। उम्मीद करता हूं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अपने मेजबान यासिर वलीद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।